जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। तो बच्चों आज वीकेंड है, सैटरडे है। मैंने आपसे बताया था कि सैटरडे संडे में मैं आपको PYQs करवाऊंगी। जो टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो मैं करवाऊंगी। तो हमारा सिलोम का टॉपिक चल रहा है और ऑलरेडी सिलोम का जो टॉपिक नेम है वो है आपका एसिलोमेट एंड सिलोमेट। बट मैंने आपको बताया था कि केवल एसिलोमेट एंड सिलोमेट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपको प्रीवियस 25 ईयर्स पेपर एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि स्यूडो सिलोमेट से भी क्वेश्चन आ गए हैं, प्लस कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम से भी आ गए हैं। तो जितने डेप्थ तक मैं इस टॉपिक को ले जा सकती थी, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो सारे वीडियोस सीक्वेंस में आप देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको मतलब कि क्वेश्चन नहीं बनने का कोई डर जो होता है वो होगा ही नहीं। जो टॉपिक भी मैं कवर करूंगी वो प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर एनालिसिस करने के बाद ही मैं PYQs भी आपको करवाऊंगी, और प्लस उस टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है वो मैं उतने डेप्थ तक आपको लेके जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज जो है वो मैं कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको 2024 का क्वेश्चन जो आपको आया है कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम के नाम से, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों मैं पहले बता देना चाहती हूँ, अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको ऑलमोस्ट 125 से लेके 150 वर्ड्स तक आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज इसका आंसर करवा देती हूँ। ठीक है, और बाकी उसके बाद 2016 में क्वेश्चन आए हैं कौन से, डिफाइन सिलोम, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स, 15 मार्क्स के। तो ये मैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे को करवाऊंगी। वीक में जो वीकेंड होगा उसमें मैं PYQs करवाऊंगी। बाकी सिलोम हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटोस्टोम्स एंड डिटेरोस्टोम्स, तो मैं वो स्टार्ट करूंगी। तो इधर पैरेलल में आपका टॉपिक चलता रहेगा, वीकेंड में मैं PYQs भी करवाती रहूँगी। तो इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी आप गेन कर लीजिएगा, और प्लस PYQs के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट का रिविज़न भी हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो 2006 और 2001 का क्वेश्चन, मीन्स 2012 से पहले का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं आपको PYQs के थ्रू करवा दूं, या फिर 2013 ऑनवर्ड जो है 2025 तक का वो मैं करवा दूं, क्योंकि सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है कि अब जो पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, और पहले जो पेपर होते थे वो 300 मार्क्स के होते थे। बाकी कॉन्सेप्ट, सिलेबस, टॉपिक सब कुछ वही है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैम 2013 ऑनवर्ड आप करवा दीजिए तो मैं वो करवाऊंगी, या फिर अगर आप कहिएगा कि नहीं 2001 से आप करवा दीजिए तो मैं वो भी करवाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये और IFS भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी सिलेबस सेम ही है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी सेम है और कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो UPSC CSE और मीन्स IAS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों जूलॉजी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव के लिए मैं प्री के लिए प्रिपरेशन नहीं करवाती हूँ, मेंस के लिए तक करवाती हूँ। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको तैयारी करवाऊँगी। प्लस उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पैरेलल में बच्चों मेरा 2 चैनल और रन कर रहा है। एक तो जो ओल्ड चैनल है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, वहाँ मैं BSc और MSc वाले बच्चों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ पढ़वाती हूँ, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ। तो ये जो अभी स्टार्ट है हमारा पेपर नॉन कॉर्डेटा वाला पेपर 1, वो ऑलरेडी मैंने प्रोटोजोआ से लेके आपको अभी मोलस्का चल रहा है। अब तो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, पहले PDF के फॉर्म में ही पढ़ाती थी। तो कुछ अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा जो बिल्कुल बेसिक आपको जानना है, बल्कि ऑल्दो मैंने 2-3 नहीं 8-10 वीडियोज़ UPSC के भी अपलोड कर दिए थे उस चैनल पे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चैनल ही सेपरेट कर देना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप चाहें तो अगर बिल्कुल बेसिक से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं
तो अभी मोलस्का चल रहा है, तो नॉन कोर वाला पेपर में आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि चाहे आप BSc MSc के लिए पढ़ रहे हो या फिर UPSC के लिए पढ़ रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, सिर्फ टॉपिक का डिमांड अलग होता है, मीन्स डेप्थ अलग होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम बिल्कुल अच्छे से। तो जैसे कि आपने देखा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये किस ईयर में आया है, 2024 में। तो ये जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं उसमें आते हैं, अगर IAS की बात की जाए। और यहीं पर अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 8 मार्क्स में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सीलोम क्या होता है सबसे पहले, तो सीलोम और ये जो कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम है, ये आपको ऑलमोस्ट पूरे सीलोम में मैंने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो सीलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी फाउंड इन मेनी एनिमल्स, पर्टिकुलरली एमंग मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स का तो नाम आपने सुना होगा, तो मेटाजोन्स में ये मेनली पाए जाते हैं। लाइज बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो गट और बॉडी वाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका क्या है, गट है, गट के नाम से भी जानते हैं, और बॉडी वाल आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। इसके बीच में ये जो सीलोम है वो पाया जाता है, जो कम्प्लीटली इंटरनल साइड से भी और एक्सटर्नल साइड से भी कम्प्लीटली आपको मेसोडर्मल टिश्यू से घिरा होता है। ठीक है, तो इट इज़ इंटायरली लाइंड बाय मेसोडर्मल टिश्यूज, डिस्टिंग्विश्ड इट एज अ ट्रू सीलोम, जो इसे डिस्टिंग्विश करता है कि हाँ ये ट्रू सीलोमेट है। दिस कैविटी प्रोवाइड्स स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो कैविटी है वो स्पेस प्रोवाइड करता है किसे, इंटरनल ऑर्गन्स को, टू ग्रो एंड मूव इंडिपेंडेंटली, ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके, उनका मूवमेंट अच्छे से हो सके। एक्ट एज अ कुशन फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, और एक्ट करता है कैसे, कुशन। आप सोफे पे बैठते हैं, दीवान पे बैठते हैं तो कुशन का यूज़ करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ये कुशन प्रोवाइड करता है। अलाउइंग फॉर ऑर्गेन कॉम्प्लेक्सिटी, तो जैसे जैसे बच्चों सीलोमेट से आगे जो एनिमल ग्रुप आप देखेंगे उनमें जो ऑर्गेन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ता चला जाता है, तो ये अलाउ करता है ऑर्गेन की कॉम्प्लेक्सिटी को। एंड प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर बॉडी मूवमेंट, और बॉडी अच्छे से मूव कर सके तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, और ये की रोल प्ले करता है किसमें, फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में। द सीलोम फॉर्म्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द गैस्ट्रुलेशन स्टेज एज अ सेकेंडरी बॉडी कैविटी, ये काम करता है। द प्राइमरी बॉडी कैविटी क्या होता है, वो होता है ब्लास्टोसील। आपका जो ये सीलोम है ये आपका सेकेंडरी बॉडी कैविटी होता है, और ब्लास्टोसील जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्राइमरी बॉडी कैविटी। ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज का पार्ट है, तो वो हम लोग कहाँ देखेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। यहाँ पर उतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स करना ज़रूरी नहीं है, तो जिस टॉपिक का जितना डिमांड है उस लेवल से तक हमें पढ़ना चाहिए। देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ सीलोम फॉर्मेशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम में भी मैंने आपको बताया था, और डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सीलोम में भी। कौन कौन सा, सीजोसिली एंड इंटेरोसिली। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ये सीजोसिली और इंटेरोसिली को थोड़ा सा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सीजोसिली मैंने आपको कोड भी बताया था, सीजोसिली, एस फॉर सीजोसिली एंड एस फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, जहाँ जहाँ कोड ट्रिक मैं यूज़ कर सकती थी वो मैंने आपको बताया। और इंटेरोसिली आपको याद रखने के लिए क्या बताया था मैंने बताया था कि जब आप छोटे बच्चे थे और जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपने सुना होगा, तो 5 वॉवेल का नाम आपने सुना था, AEIOU। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेरोसिल में क्या देखा जाता है, आउट पॉकेटिंग देखा जाता है किसका, आर्केंटेरॉन को। तो यहाँ पर 3 वॉवेल यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं बट बहुत हेल्पफुल होते हैं। सीजोसिली क्या होता है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज सीन इन प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स अगेन एक टर्म आया, तो प्रोटोस्टोम्स में क्या होता है, यहाँ पर माउथ का फॉर्मेशन एनस से पहले होता है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट होता है और स्टोम मीन्स माउथ होता है, तो माउथ का जो फॉर्मेशन है वो एनस से पहले होता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है,
प्रोटोस्टोम्स। और कौन से ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में फॉल ऑफ करते हैं? तो एनालिड्स हो गए, मोलस्क्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए। उसी तरह इंटेरोसिली क्या होता है? तो फॉर्म बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, जिसे प्रिमिटिव गट भी बोला जाता है। कॉमन इन डिटोरोस्टोम्स। अगेन डिटोरो मीन्स क्या होता है? डिटोरो मीन्स सेकेंड। तो यहाँ पर माउथ का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो एनस के बाद होता है, तो इस वजह से डिटोरोस्टोम बोला जाता है। दैट इज एग्जाम्पल की बात करें तो इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट हो गया, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम। तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिएगा, बट काउंट करने पर ये 60 to 70 वर्ड्स तो होंगे ही मुझे लगता है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम तो क्वेश्चन आ चुका है, अगर एक ट्रू सीलोम का डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो अभी मैं एक ट्रू सीलोम का भी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि फर्दर एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अ ट्रू सीलोम इज़ अ सेकेंडरी बॉडी कैविटी, जैसा कि अभी आपने देखा, दैट डेवलप्स विद इन द मेसोडर्म, मेसोडर्मल लेयर के बीच में ये डेवलप होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड इज लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिथेलियम, जिसे पेरिटोनियम के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी बॉडी कैविटी कौन होता है? आपका ब्लास्टोसिल, जो कि एम्ब्रियोनिक होता है, और सेकेंडरी बॉडी कैविटी जो है वही आपका ट्रू सीलोम होता है इन हायर एनिमल्स। ये एक ट्रू सीलोम का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो मेरा काम है कि फर्दर जो भी ये जो बैच है आपका सक्षम बैच के नाम से चल रहा है 2026 और 27 के लिए, तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करवाना। तो ये इस स्लाइड पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सीलोम बता दिया और डेफिनेशन ऑफ ट्रू सीलोम हमने देख लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो एसिलोमेट, यूसिलोमेट और सीडोसिलोमेट्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी कैविटी, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में क्या होता है? तो नो सीलोम। ए मीन्स क्या होता है? एब्सेंट, किसी तरह का इसमें सीलोम नहीं देखा जाता है। बॉडी फिल्ड विथ मेसेनकाइम, यहाँ पर मेसेनकाइम से फिल होता है, मेसोडर्मल नहीं है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। ऑर्गेन्स आर एम्बेडेड डायरेक्टली इन सॉलिड टिश्यू, और जो ऑर्गेन्स है वो डायरेक्टली एम्बेडेड होते हैं कहाँ? सॉलिड टिश्यू में। और जो एसिलोमेट हो गया, सीडोसिलोमेट हो गया, यूसिलोमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स विथ डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि सीक्वेंस में अगर वीडियोस देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये तो हम PYQs कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं डन कर चुकी हूँ। और PYQs जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का मेन मकसद ही है कि कितने मार्क्स में आए हैं, 10 मार्क्स के या 15 मार्क्स के या 20 मार्क्स के, और उसमें आपको स्टक होके किस तरह अपने आंसर को 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मेन फोकस मेरा PYQs करवाने का यही है। तो एसिलोमेट्स में क्या है? नो सीलोम, बॉडी कैविटी फिल्ड विथ मेसेनकाइम, ऑर्गेन्स आर एम्बेडेड डायरेक्टली इन सॉलिड मास, सॉलिड टिश्यू। एग्जाम्पल पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस। यहाँ तक किसी भी तरह का सीलोम नहीं देखा जाता है। ठीक है, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस में। दूसरा आ जाइए स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो नाम से क्या क्लियर है? स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स सीलोम देखा जाता है। फॉल्स क्यों? तो बॉडी कैविटी स्यूडोसिल पार्शियली लाइंड बाय मेसोडर्म, पार्शियली लाइंड होता है। ट्रू सीलोम होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? कि कम्प्लीटली लाइंड होना चाहिए मेसोडर्म से। कम्प्लीटली लाइंड मीन्स आउटसाइड से भी, इनर साइड से भी। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, मीन्स मेसोडर्मल टिश्यूज़ की बाढ़ आ जानी चाहिए, उसमें जो है सो ये सीलोम जो बॉडी कैविटी जो है वो डूबा होना चाहिए। तो जब मेसोडर्म आउटर साइड से भी और इनर साइड से भी कम्प्लीटली घेरे रहेगा तब हम कहेंगे कि ये ट्रू सीलोम है। बट स्यूडोसीलोम में क्या होता है कि ये जो स्यूडोसील है वो पार्शियली लाइंड होता है मेसोडर्म से। सर्व्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल कौन से हो गए? निमेटोड्स एंड राउंड वर्म्स। तो यहाँ पर आपको हेडिंग क्या देना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम में? एनिमल्स आर
कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी कैविटी। तो पहला आपने एसिलोमेट देख लिया, दूसरा स्यूडोसिलोमेट देख लिया। अब हम आएंगे कहाँ, यूसिलोमेट पे। तो यूसिलोमेट में क्या होता है, तो ट्रू सिलोम होता है। ट्रू सिलोम कैसे आप बता सकते हैं, तो ट्रू सिलोम फुल्ली लाइंड बाय मेसोडर्म। स्यूडो में क्या था, पार्शियली लाइंड था, यहाँ पर फुल्ली लाइंड है मेसोडर्म से। allows complex organ systems and specialized cavity। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम को अलाउ करता है और प्लस स्पेशलाइज्ड कैविटी भी होता है। दैट इज़ एग्जांपल की बात करें तो एनालिड्स, मोलस्का एंड कॉर्डेट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये जो ट्रू सिलोम है, ये जो यू सिलोमेट्स है, तो इन ट्रू सिलोम थोड़ा सा हम इसका डिटेल देखेंगे। देखिए, इन ट्रू सिलोम, सिलोम इज स्पेशलाइज्ड एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड। सिलोम जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है और कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। अब किस एनिमल में किस तरह से कंपार्टमेंटेशन देखा जाता है, जैसे कि एनालिड हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्म हो गया, कॉर्डेटा हो गया, तो वन बाय वन वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रू सिलोम होता है उसका एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एनालिड्स। तो इसमें क्या होता है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड सिलोम होता है, एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये तो एनालिड हो गया। उसके बाद फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, देन इकाइनोडर्म्स। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या देखा जाता है और मोलस्क में रिड्यूस्ड सिलोम, यहाँ पर सिलोम थोड़ा रिड्यूस्ड होता है। मेन कैविटी यहाँ पर हीमोसील होता है। ठीक है, वहीं इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, तो वेल डेवलप्ड सिलोमिक सिस्टम होता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, वैसे वैसे सिलोमिक सिस्टम जो है, सिलोम जो है वो वेल डेवलप्ड होता जाता है। और एंड कहाँ आके होता है, तो कॉर्डेट्स तक। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है सिलोम ऑर्गेनाइजेज इनटू मेजर कैविटी, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट में देखा जाता है, जैसे कि प्लूरल कैविटी आपका लंग्स में पाया जाता है, जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी आपका एब्डोमिनल होता है। तो ये कॉर्डेट्स में देखा जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोम एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रू सिलोम का यहाँ पर हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस सेल्फ मेड आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम। अगर मान लीजिए ये 10 के बजाय 15 मार्क्स में पूछ दिया, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं और ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी ये दोनों डायग्राम मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हमारा फर्स्ट PYQs हो गया, किसके बारे में, आपको कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम, और साथ ही साथ PYQs के ही थ्रू से ही तो रिवाइज भी हो गया आपका सिलोम का कॉन्सेप्ट। तो ये 10 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 मार्क्स वाला जो ये क्वेश्चन है 2016 का, डिफाइन सिलोम, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ एन एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये मैं करवा दूंगी। बाकी अगर आप बोलेंगे कि 2001 से मैम करवा दीजिए तो मैं वो भी करवा दूंगी, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी 2013 ऑनवर्ड में करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि 12 से 15 साल भी बहुत होता है। तो बच्चों ये वीडियोस, ये कंटेंट्स यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारा जितना भी PYQs है, किस ईयर में कितने मार्क्स में आते हैं और किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना होता है। तो जो टॉपिक भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहला वीडियो मैं आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हूँ। उस ब्लूप्रिंट में आपको ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में इतने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है। उससे आपको ये पता चलता है बच्चों कि उस टॉपिक को कितने डेप्थ तक हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले मैं एक ब्लूप्रिंट लेके आऊँगी, किसका कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रोटोस्टोम्स एंड हेटेरोस्टोम्स। उसमें मैं आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज भी शो करूँगी और कितने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं CSE में, UPSC CSE एग्जामिनेशन में भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियोज़, ये कंटेंट कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।